जी चिराग जी, यूपी और उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं अकेले आप लोग इस बार फिर से, क्या लगता है कि क्या कुछ परिणाम आएगा? देखिए, पार्टी की मजबूती के लिए ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया है। लंबे समय तक जब से पार्टी का गठन हुआ 2000 में, पार्टी ने कई राज्यों में अकेले चुनाव लड़कर न सिर्फ पार्टी के जनाधार को मजबूत किया, बल्कि हम लोगों ने पार्टी के कई विधायक विभिन्न राज्यों में जिताकर वहाँ की विधानसभा में भेजने का भी काम लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया गया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में हम लोगों के कई विधायक होते थे, पर पिछले कुछ समय से पार्टी ने इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ा, जिसकी वजह से पार्टी का संगठन कमज़ोर हुआ, पार्टी के कार्यकर्ताओं में उदासी आई। पार्टी ने इस बार ये फैसला लिया है कि पिछली बार जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था और अकेले चुनाव लड़कर पार्टी ने अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को बिहार के हर एक गांव तक पहुंचाने का काम किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हर एक गांव तक पहुंचाने का काम किया। उसी दिशा में इस बार ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेला चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी का। बिहार के क्षेत्रीय पार्टी हैं और आप लोगों ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा था, कुछ हासिल नहीं कर पाए, ऐसे में उत्तराखंड और यूपी में क्या कर लेंगे? देखिए, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे ये समय बताएगा, पर इतना ज़रूर है कि मेरी सोच आगामी से 5 साल तक की सीमित नहीं है। आने वाले 30 साल 40 साल में पार्टी नई ऊंचाइयों तक जाए, इस दिशा में ज़रूरी है गठबंधन में सीमित सीटों पर चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं पार्टी अपने आप को छोटा करती जाती है। ऐसे में ज़रूरी है, जब आप पार्टी के विस्तार की बात करते हैं, संगठन की मजबूती की बात करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी चुनाव लड़े। किसी भी राजनीतिक दल की खुराक होता है चुनाव लड़ना, कार्यकर्ताओं में जोश उससे बढ़ता है, और इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे पार्टी चुनाव लड़ेगी। और उम्मीद है कि आने वाले समय में पार्टी के कई विधायक देश की अलग अलग प्रदेशों की विधानसभा में जीतकर अपना प्रतिनिधित्व। आपने कहा लॉस सहने के बावजूद, बिहार विधानसभा में इतना लॉस सहने के बावजूद एमएलसी चुनाव में भी अकेला लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा वाकई ये तमाम चीजों को जो है लॉस को न्योता दे रहे हैं क्या चिराग पासवान? देखिए, लॉस को न्योता नहीं, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने 2020 अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने लिया, और इसको लॉस का परिप्रेक्ष्य अगर सिर्फ जीते हुए विधायकों की संख्या से अगर होता है तो यकीनन आप लॉस कह सकते हैं, पर मैं नहीं मानता कि किसी भी पार्टी या राजनीतिक दल का मूल्यांकन उनके जनप्रतिनिधि विधानसभा या संसद में कितने हैं उसके आधार पर किया जा सकता है, बल्कि आपके साथ लोगों का जनाधार कितना है। इसीलिए मुझे खुशी है कि पिछला 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा, लगभग 6% से ज़्यादा का मत जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला, ये एक नई मजबूती, क्योंकि हम लोग के बारे में कहा जाता था भैया 2% 3% की पार्टी है। पार्टी ने न सिर्फ अपने जनाधार को बढ़ाने का काम किया, बल्कि अपने विचारों को भी गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। उसी तर्ज पर इस बार भी एमएलसी के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिहार संसदीय बोर्ड एवं राज्य इकाई द्वारा ये फैसला लिया गया, और ये लिखित सुझाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा गया कि ये एमएलसी का चुनाव भी हम लोगों को अकेले ही लड़ना चाहिए, और केंद्रीय नेतृत्व ने पुनः ये फैसला लिया है कि हम लोग ये चुनाव अकेले लड़ेंगे। आपने कहा कितने सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज या कल पुनः इसको लेकर चर्चा होगी। कुछ सीटों पर जहां पर हम लोग के प्रत्याशी मजबूत होंगे, उन सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी। संभावित प्रत्याशी और कौन कौन सी वो सीटें होंगी, मुझे लगता है बहुत जल्द उसकी सूची साझा की जाएगी। आपने कहा था कि नीतीश जी 1 साल तक भी मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे, और 15 महीना हो रहा है, तो जदयू के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान हवाबाजी में बात करते हैं। अरे भाई, मैंने कौन से उसमें मैंने कहा था कि 1 साल तक नहीं। मैंने 11 नवंबर 2020 को जब चुनाव के परिणाम आए थे, उसके अगले दिन जब मैंने प्रेस वार्ता की थी, उस वक्त मैंने कहा था कि ये पुनः ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, 1.5 साल 2 साल के भीतर ही ये सरकार गिरेगी, और पुनः बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे।
और मैं आज भी अपने उस बयान पर मैं कायम हूँ। और जिस तरीके से ये विरोधाभास एनडीए गठबंधन के भीतर ही देखने को मिल रहा है, जहाँ दो प्रमुख घटक दल तो आपस में तीखी बयानबाजी से एक दूसरे की ही पोल खोलने में लगे हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और ये कहीं ना कहीं इसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके मन में पुनः पीएम बनने की जो इच्छा है वो रह कर जब वो उछाल लेती है तो उनके द्वारा इस तरीके के विवादास्पद बयान दिए जाते हैं जिसमें गठबंधन के भीतर ही दरार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पेगासस मामले की जांच की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, जातिगत जनगणना